हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा होगा, एक ये फिगर दी हुई है। ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए बी, ये जो लाइन है आपका ए बी और डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कुछ दो एंगल दिए हुए हैं आपको। एक एंगल दिया हुआ है बी ए सी, ये यहाँ दिख रहा होगा। एक एंगल है बी ए सी 35 डिग्री, दूसरा एंगल है सी डी ई 53 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, इसमें आपको डी सी ई फाइंड करना है। ये मैंने मार्क कर रखा है डी सी ई को, ये वाले एंगल आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन के तौर पर अब इसमें क्या दे रखा है, दो एंगल दिए हुए हैं और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है ए बी और डी ई पैरेलल है। तो मालूम है कि जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है और कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन उसको इंटरसेक्ट करता है तो एंगल्स बनते हैं। वो एंगल कौन सा बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको बढ़िया से पता होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनता है जब दो पैरेलल लाइन को कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एक पैरेलल लाइन ए बी है, एक पैरेलल लाइन डी है। इसको एक इंटरसेक्टिंग लाइन ये ए ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस हिसाब से ये और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो ये और ये अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये 35 डिग्री, तो ये भी 35 हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इसमें दो एंगल हमें मालूम हो गया, तो तीसरा एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इजीली निकाल सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। गिवन क्या है हमारा, क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल डी एंड इंटरसेक्टिंग लाइन को भी लिखना जरूरी है, एंड ए ई इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन जब ये हो जाएगा तो इस हिसाब से आपका ये और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। इसको आपको लिख लेना है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ई डी, इक्वल टू एंगल सी ई डी। ये कौन सा एंगल होगा, ये आपको लिख लेना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आपको लिख लेना है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर देखो आपका ये कितना आ गया, एंगल सी ई डी कितना हो गया, एंगल सी ई डी ये भी आपका 35 डिग्री हो गया। तो एक एंगल हमारा यहाँ पर सी ई डी ये निकल गया 35 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल को निकलने के बाद हमको वापस जो ट्रायंगल हमारा दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है सी डी ई ट्रायंगल दिख रहा है। इस सी डी ई ट्रायंगल में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीन एंगल आएंगे, एक एंगल आएगा आपका सी डी ई, एक एंगल सी डी ई प्लस एक एंगल आएगा सी ई डी, एक एंगल सी ई डी और एक एंगल जो आपको निकालने के लिए बोला गया डी सी ई, एक एंगल डी सी ई। इन तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री होता है। यही एंगल सम प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आता है। अब ये सी डी ई कितना दिया हुआ है, देखो सी डी ई आपका दिया हुआ 53 डिग्री, तो इसकी जगह हम 53 लिखेंगे, प्लस सी ई डी अभी अभी निकाला है मैंने 35 डिग्री, तो इसको 35 डिग्री लिखेंगे, प्लस डी सी ई आपको फाइंड करने बोला है। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेना है, ये आ जाएगा 8 और ये भी आ जाएगा 8, तो 88 आ गया। 88 प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो आपको एंगल डी सी ई निकालना है, डी सी ई निकालने के लिए 180 में से 88 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ये एंगल आपका डी सी और ई निकल जाएगा। अब 180 में से 88 को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, ये 92 डिग्री आ गया। तो ये आपका डी सी ई एंगल जो आपको निकालने के लिए बोला गया, ये 92 डिग्री एंगल आ गया।
तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक आपको प्रोबेबिलिटी लगानी है कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, जब दो लाइन को कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्ट करने के बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल निकाल लेना है। इसके बाद इस वाले ट्रायंगल में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आसानी से आप 92 डिग्री ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है इफ़ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। ये पी क्यू है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पी क्यू हो गया और ये आर एस हो गया। ये दोनों लाइन आपस में एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, वो है पॉइंट टी। यही आप इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट। अब जब इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर कुछ एंगल भी दिया गया है। एक पी आर टी दिया हुआ 40 डिग्री का, ये पी आर टी 40 डिग्री यहाँ पर है। एक एंगल आर पी टी दिया हुआ 95 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री एंड टी एस क्यू, ये रहा आपका टी एस क्यू, एक एंगल यहाँ पर दिया हुआ है। आपको एस क्यू टी निकालने हैं, एस क्यू टी ये वाले एंगल फाइंड करना है। तो ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखो दोनों ट्रायंगल में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है। जैसे अगर इसमें देखो तो इसमें दो एंगल आपका दिया हुआ है, थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा लेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे। ट्रायंगल पी आर टी में एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले आपको इस एंगल को निकाल लेना है। जब ये एंगल निकल जाएगा फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये निकल जाएगा, और जब ये एंगल निकल जाएंगे फिर वापस आपको इस वाले ट्रायंगल में फिर से आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है और ये एंगल निकाल लेना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है इन ट्रायंगल पी आर टी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल पी आर टी, यहाँ लिख लेना है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल इसको आप डायरेक्ट लिख लो एंगल P, और ये भी लिख लेना आपको एंगल R, और यहाँ वाले एंगल को आप पूरा लिख लो PTR लिख सकते हो, एंगल PTR। इन तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। इसमें देखो एंगल P कितना दिया हुआ है, एंगल P है 95 डिग्री, तो यहाँ पर 95 रखने हैं, प्लस एंगल R यहाँ पर 40 डिग्री है तो R की जगह पर 40 डिग्री रखना है, प्लस PTR आपको फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर PTR लिख लेंगे हम, एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लो, ये 135 डिग्री आ गई है, प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर जब आपको एंगल PTR निकालने हैं, ये सब तो आप आसानी से यूज कर सकते हो। 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो आप। 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 5 और ये 40, ठीक है। तो ये आ गया एंगल PTR आ गया 45 डिग्री, ठीक है। एक एंगल तो हमारा यहाँ पर निकल गया, लेकिन एक्चुअल ये एंगल हमें निकालने के लिए बोला नहीं गया है, हमने इसको इसलिए निकाला ताकि वर्टिकल अपोजिट एंगल से यहाँ पर हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वापस जो प्रॉपर्टी हमारा दिया हुआ है कि सिंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, देयरफॉर एक एंगल आपका जो अभी मैंने निकाला है PTR, एंगल PTR इक्वल टू एंगल STQ, इक्वल टू एंगल STQ कितने डिग्री निकाला है, ये 45 डिग्री। और ये एंगल है कौन सा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पर आपको लिख देना वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो यहाँ पर आपका STQ निकल गया, यहाँ पर लिख लेंगे हम एंगल STQ इक्वल टू 45 डिग्री। एक एंगल ऑलरेडी आपका दिया हुआ है TSQ ऑलरेडी दिया हुआ है, STQ हमने निकाल लिया, यानी ये एंगल निकल गया हमारा कितना 45 डिग्री। अब जब ये एंगल निकल गया तो दो एंगल अगर आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का, तो वापस आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके ये थर्ड एंगल को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल TSQ, इन ट्रायंगल TSQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल ले लेना है। एक ले लेना है आपको STQ, एक एंगल
एस टी क्यू प्लस दूसरा एंगल आपको ले लेना है टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू प्लस थर्ड एंगल जो आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है एस क्यू टी प्लस एंगल एस क्यू टी, ये रहा हमारा एस क्यू टी। इन तीनों एंगल को लेके ऐड करके 180 डिग्री आनी चाहिए। अब एस टी क्यू हमने कितना निकाला है, एस टी क्यू हमने निकाला है 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 लेना है प्लस टी एस क्यू 75 दिया हुआ है तो इसकी जगह आप 75 रखो प्लस एंगल एस क्यू टी, ये आपको निकालने बोला गया है ये 180 डिग्री। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ जब आपको एस क्यू टी निकालना है तो एस क्यू टी निकालने के लिए 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एंगल एस क्यू टी आपका यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल इसमें निकालने के लिए ये बोला गया। तो इसे भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें दो प्रॉपर्टीज यूज हुई है, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल और दोनों के दोनों ट्रायंगल में आपको लगाया गया है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसी हिसाब से आप क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 भी आसानी से बना सकते हो। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं कोई अगर आपको दिक्कत लगे, जो चीज़ें समझ में ना आए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको हम क्लियर ज़रूर करेंगे।